नमस्कार, मैं योगेश तिवारी एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार अभ्युदय एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो वर्णमाला और विराम चिन्ह का नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। आज से संबंधित वर्णमाला और विराम चिन्ह से क्वेश्चन हैं, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कुल मिला के हैं और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग उसका आंसर करिए। चलिए, क्वेश्चन पहला है, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? आसानी के साथ आपको पता है कितना वर्ड होता है, टोटल 52 वर्ड होता है। अगर क्लास किए होंगे तो आपको वहाँ पर बताया गया है। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती, अयोगवाह के साथ 13 होती, तो आप बी ही लगा के आएंगे, 11 ही। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती हैं? संयुक्त स्वर आपके ए, जो स्वर और स्वर से मिलकर बना होता है उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। ए है और ए है, ओ है और एक आपका औ है, तो कुल कितना हुआ? 4। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर बता सकते हैं। अब इसमें 4 ही है तो इसमें से बी नहीं है। 5वें नंबर पर दिया गया है री स्वर है। री ह्रस्व स्वर है या किसी से मिलकर नहीं बना है तो इसलिए ये ह्रस्व स्वर है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर, किन दो स्वरों के मेल से ए बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आ और ए से मिलकर ए बनता है। आ और ई से मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। निम्नलिखित इसमें से द्विगुण कौन सा व्यंजन है? तो आप अगर क्वेश्चन वहाँ पर पढ़े होंगे, लेक्चर पढ़े होंगे और जो पीडीएफ हमने दिया है टेलीग्राम ग्रुप पर, अगर आप इसका रिवीजन किए हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है द्विगुण है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल 33 व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। अगर 33 नहीं है तो 41 होता है, कुल 41 होता है। मानक जो लिखित होता है वो 33 होता है। कुल संख्या पूछे तो 41 लगाना है, अगर सिर्फ व्यंजन की संख्या पूछे तो 33 लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 9। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 25 या 27, जो द्विगुण को लेकर 27 स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें से ऊष्म व्यंजन बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह एक ऊष्म व्यंजन नहीं है। कौन सा व्यंजन है आप कमेंट करिए, ये आप कमेंट करके बताइए कौन सा व्यंजन है। आ और ऊ, और जो भी कमेंट पहले करता है उसका नाम अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसमें उसका नाम लिया जाएगा। आ और ऊ मिलकर कौन सा वर्ड बनाते हैं? आ और ऊ मिलेंगे तो ओ बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनता है। आ और ई मिलता है तो ये बनता है। स्वर के बाद आने वाला और त्रा किससे मिलकर बनता है ये आपको बताना है। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन अनुस्वार होता है। जो अनुस्वार है एक व्यंजन ध्वनि होता है जो ऊपर बिंदी लगती है, ना के रूप में पढ़ा जाता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन है? 4 अंतस्थ व्यंजन है, उसका आप आंसर करिए। उसमें से जो सी है, ऑप्शन नंबर सी, यह एक अंतस्थ व्यंजन है और बाकी सभी स्पर्श व्यंजन है। बाकी सभी का ला भी स्पर्श, का बा और ना स्पर्श व्यंजन है, ला अंतस्थ व्यंजन है। छा किन दो वर्णों से मिलकर बना है? का और सा। अगर इंग्लिश में देखें के एस एच, यहाँ से के निकाल लो, एस एच निकाल लो, तो के का वो भी हलंत वाला और यहाँ से सा लिख लो, बन गया। और इसमें से ता और रा से क्या बनता है? त्रा बनता है। और सा और रा से बनता है स्रा, जो श्री वाला स्रा बनता है वो बनता है, ये वाला स्रा बनता है। जा और ज्ञा से, यहाँ से ज्ञा बनता है ये। अगला क्वेश्चन, कंठ तालव्य से उच्चारित किया जाने वाला वर्ण। कंठ और तालु, कंठ से जो आ होते हैं, अगर वहाँ पर पढ़े होगे आपने, कंठ में आ आता है। अचु विसर्जनीय नाम कंठा। आ जो होता है वो अपुह विसर्जनीय नाम कंठा, अगर आपने देखा है तो पढ़ा होगा तो आ और कु मतलब का वर्ग जो होते हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं। और तालु से इचु ऐसा नाम तालु, ई और चा वर्ग आ हो जाएगा और ई, ये दोनों कंठ से, ये कंठ से और ये तालु से बोला जाता है। इन दोनों से मिलकर बनता है जो होगा कंठ तालु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
हा और विसर्ग ध्वनि का उच्चारण पहला ही पढ़ेंगे। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ अकुह। हा और विसर्जनीय नाम विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है आपका अकुह विसर्जनीय नाम कंठ कंठ। टावर का उच्चारण स्थान क्या होता है? जो ऋतु री ऐसे लिखा रहता है ना, ऋतु रसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। जो ऋतु रसानाम मूर्धा होता है वो टावर का उच्चारण, जो यहाँ पर टू दिख रहा है, ये बेसिकली टावर्ग है। क्या है ये? टावर्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें टावर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। निम्न में से कंठ ओष्ठ से उच्चारण, कंठ और ओठ। कंठ में अकुह विसर्जनीय नाम वाला आ जाता है, ओष्ठ में उपपदमानीय नाम ओष्ठव आ जाता है, उ और पावर्ग। तो इसमें आप यहाँ पर ये दोनों तो संयुक्त स्वर हैं। अब इसमें एक तो आ से निश्चित रूप से बनेगा, एक तो कंठ हो गया। अब ओठ से क्या होता है? उ, तो उ लगा दो। आ और उ मिलके बनता है ओ, औ, या ओ कर लो, बनता है औ। तो औ क्या है? एक कंठ ओष्ठ ध्वनि है। ओ और औ कंठ ओष्ठ ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, पानी शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? एक तो आपका पा होगा और एक तो आपकी नी होगी। ये दो ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 2। और इसको अगर तोड़ा जाए तो पा आएगा, आ आएगा। जब वर्ण विच्छेद की बात आती है तो ऐसे लिखना है, ना प्लस ई। ऐसे आपका वर्ण विच्छेद लिखा जाता है। कभी कभी अगर पूछ लिया तो पानी का वर्ण विच्छेद बताइए, राम का वर्ण विच्छेद बताइए। जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं ना एक एक फॉलो करके, वैसे आपको बताना रहता है वहाँ। निम्न में से स्पर्श व्यंजन चुनिए। स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन दा ना टा, इसमें से सभी जो हैं स्पर्श का से माँ तक जो होते हैं, का से माँ तक, वो सभी क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। जा और यहाँ से मिलकर बनना है, ये आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो व्यंजन के उच्चारण में सहायक कौन होते हैं? स्वर। वर्थस्य व्यंजन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको कराए हैं। 3 वर्ण जो होते हैं वर्थस्य व्यंजन कहलाते हैं, उनका उच्चारण स्थान दंत और मूर्धन्य से किया जाता है। उसमें जो स है दंत सकार, ये आपका वर्थस्य व्यंजन है। विराम चिन्ह आ जाता है। विराम चिन्ह में पहला क्वेश्चन अल्प विराम, जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है किसी भी नाटक में, किसी भी रचना में इनका सर्वाधिक प्रयोग होता है अल्प विराम का। चाहे जो आप उठा के देखेंगे वहाँ अधिकाधिक अल्प विराम ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अल्प विराम का चिन्ह ये है आपका। जैसे लोप वाला, लोप होता है ना, कहीं कहीं मान लो कुछ लिखा और लोप कर दिया तो ये भी चिन्ह बनता है, और डट 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 ऐसे बनता है, लोप लग जाता है। और ये उसका है विवरण वाला चिन्ह ये है, और ये विस्मयादिबोधक या आश्चर्यजनक वाला चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो ये तो तुल्यता वाला हो गया, ये आपका टीका वाला हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ये आपका निर्देशक चिन्ह होता है। विराम का अर्थ होता है, विराम का अर्थ चलना, ठहरना, बिछड़ना, स्वर। ऑप्शन नंबर बी ठहरना, रुकना थोड़ा सा। विराम चिन्ह, विराम वैसे राम, विराम आराम करना। 4, विराम विशेष रूप से लिखा है, तो विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये जो आगे दिया गया चिन्ह ये क्या है? लाघव है, संयोजन है, विवरण है कि तुल्यता? संयोजन है। संयोजन और निर्देशन दोनों एक ही नाम है, संयोजन को या निर्देशन दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। बस तो 10 ही क्वेश्चन इसमें है विराम चिन्ह से संबंधित। पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण विराम है। इसमें जो 0 दिख रहा है इसको लाघव कहते हैं और प्रश्नवाचक है, और ये जो नंबर सी में है इसको क्या बोलते हैं? हंसपाद। ये जो विराम चिन्ह दिख रहा है इसको क्या
कौन से विराम चिन्ह जानते हैं इसको? अर्धविराम है, आश्चर्य चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, अपूर्ण विराम है। ये आपका अर्धविराम है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। 7वां क्वेश्चन, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस बात में उचित विराम होता है, उचित विराम होगा, कौन सा उचित विराम होगा? आनंद घर आया, यहाँ पर लगेगा हल्का सा कामा, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो कौन से इसमें ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग इसमें से किस भाव के लिए होता है? विस्मय, विस्मय मतलब कोई विस्मय, कोई चीज़ सुन लो आश्चर्यचकित वाला। विस्मय मतलब बौखला जाना, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना कुछ सुन के। क्रोध, क्रोध आ गया भैया, उसमें कौन सा आश्चर्यचकित होने वाली बात है? विषाद हो जाए, कोई दुख हो जाए, वैसा विचार आ जाए। और आश्चर्य तो आश्चर्य होता ही, आश्चर्य वहाँ पर भी विस्मयात्मक चिन्ह का प्रयोग ऐसे लगता है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ये इसके लिए सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है तो ये नहीं है। और 3 का तीनों इसका प्रयोग विस्मयादिबोधक में किया जाता है। विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? अभी ऊपर ही बताएं किसका होता है। अल्प विराम का सबसे अधिक अल्प विराम ही प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, किसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का सही प्रयोग? आह कितना सुंदर दृश्य है, आह कितना तड़पाया है बच्चे को, क्या बात है। अरे मूर्ख, कहीं तो अकल से काम ले, अरे मूर्ख कहीं तो अकल से काम ले। ये सब तीनों का तीनों सही है। जो यहाँ पर विराम चिन्ह आए हैं ना तीनों में, ये 3 का तीनों सही है। तो प्रयोग में से डी। तो फिनिश लगभग 22 उसमें थे, 10 इसमें हैं, 32 क्वेश्चन टोटल हैं। अगला जो टॉपिक आएगा वो आपका कारक चिन्ह या औपचारिक से प्रत्यय से संबंधित होगा। फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन करेंगे और जिसका जितना सही हुआ हो वो अंत में बता सकता है। और जो क्वेश्चन हमने पूछा, और एक क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, कौन से अल्पप्राण होते हैं और कौन से महाप्राण होते हैं, इनका आंसर आप सभी देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए जोश और नए उत्साह के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जो वीडियो को देखा है, जिन्होंने वीडियो को वॉच किया है। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।